जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। योगी आदित्यनाथ जी खुद स्वयं इतने बड़े संत हैं और इतने बड़े पीठ के वो महंत भी हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने हृदय से जितना भी वो अच्छे से अच्छा आयोजन कर सकते थे उन्होंने किया। दक्ष प्रजापति जी का जो भाव था वो गलत नहीं था, वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी चूक हो गई। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी संस्कृति को जो उन्होंने अपने खून पसीने से पल्लवित किया है, अपनी आहुति जिन्होंने दी है इससे सनातन धर्म के रक्षा के यज्ञ में, ऐसे संत श्री आसाराम जी बापू जी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए संत समाज के द्वारा। और आज बापू जी पिछले 12 साल के लगभग 12 साल के पश्चात एक चमत्कारिक रूप से जो बापू जी बाहर आ चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि संतों को बापू जी का फिर से सहयोग लेना चाहिए सनातन धर्म के इस सुबास को, बापू जी का ज्ञान को, आध्यात्मिक शक्ति को, योग बल को समाज में बिछाने के लिए। और इस कुंभ में बापू जी को भी आमंत्रण संत समाज के द्वारा हो, ऐसी हमारी संतों के चरणों में विनम्र अनुरोध है। देखिए, कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ है, एक साधारण तौर पे भी अगर देखें तो कुंभ जो सिंबल है, एक प्रतीक है, सिंबल। कुंभ में जल भरा रहता है या कुछ उसमें भरा जाता है, मतलब उसको संग्रहित किया जाता है। किसी भी चीज़ को संग्रह करने का जो एक पदार्थ है वो है कुंभ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कुंभ में जो एक ऐतिहासिक घटनाएं हुई है जो आज तक कुंभ के इतिहास में कभी नहीं हुई, 40 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्मी हिंदू एकत्रित होना, जो एकत्रीकरण है वही कुंभ का ये जो परिदृश्य है, ये जो व्यापक उसका स्वरूप है। और उसमें बहुत ही देखिए सरकार के द्वारा माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी खुद स्वयं इतने बड़े संत हैं और इतने बड़े पीठ के वो महंत भी हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भी है, और उनके दिशा निर्देशन में उन्होंने हृदय से जितना भी वो अच्छे से अच्छा आयोजन कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से दक्ष प्रजापति जी का जो भाव था वो गलत नहीं था, वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी चूक हो गई। जो उनके अपने थे, शिव जी के वो ससुर जी थे और शिव जी उनके दामाद थे, अर्थात माँ पार्वती जी के वो पिताश्री थे, तो वो उनके अपने थे शिव जी। उसके बाद भी उन्होंने शिव जी का हल्का सा उनके प्रति थोड़ा गलत नज़र रख दिया, उनकी उपेक्षा कर दी, उनकी अवहेलना कर दी, उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया, तो उनका यज्ञ सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी संस्कृति को जो उन्होंने अपने खून पसीने से पल्लवित किया है, अपनी आहुति जिन्होंने दी है इससे सनातन धर्म के रक्षा के यज्ञ में, ऐसे संत श्री आसाराम जी बापू जी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए संत समाज के द्वारा। बापू जी ने जब मुंबई में जब धर्म रक्षा मंच का आयोजन हुआ था, 13 अखाड़े, मुझे लगता है कि भारत के सभी गणमान्य, सभी पूजनीय संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगतगुरु सभी वहाँ उपस्थित थे। अशोक जी सिंगल से लेकर प्रवीण तोड़िया जी से लेकर साध्वी रितंबरा जी से लेकर सभी साधु संत, अखाड़ा परिषद के प्रमुख श्री से लेकर सभी उपस्थित थे। और आज बापू जी पिछले 12 साल के लगभग 12 साल के पश्चात एक चमत्कारिक रूप से जो बापू जी बाहर आ चुके हैं, अब समाज के बीच आ चुके हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके माध्यम से, तो हम ये चाहते हैं कि संतों को बापू जी का फिर से सहयोग लेना चाहिए सनातन धर्म के इस सुबास को, बापू जी का ज्ञान को, आध्यात्मिक शक्ति को, योग बल को समाज में बिछाने के लिए। और इस कुंभ में बापू जी को भी आमंत्रण संत समाज के द्वारा हो, ऐसी हमारी संतों के चरणों में विनम्र अनुरोध है। यही हम कहना चाहते हैं। और संतों के बिना कुंभ अधूरा है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।